I really broke down. I came home crying because they didn't give me a lead role because I was overweight. And they said, no, you won't look good in this role. You just play a stupid small role. मेरी mom एक एकदम hands-on mom थी. She left working after she got married. Then soon she had the kids. She was always there. There are so many things that I teach her. I said, माँ अभी ऐसा नहीं होता. You have to be receptive to that. And I used to stand on his shoulders like that, and he's holding my hands like that, and I used to be up on his shoulders. So that was at that point of time मुझे ऐसे लगता था कि दुनिया की सबसे brave लड़की. My father has been one of my strongest supports. Very scared to go and tell my dad that I'm dating Zahir. I want to marry him. बात शुरू हुई, and my father has shocked me that day. Zahir और मैं religion को देख ही नहीं रहे थे. Here are two people in love with each other who want to get married, and we are getting married. Now, what is the best way to do that? मेरे दिवाली पूजा में वो आके बैठता है, मैं उनके नियाज पे जाके बैठती हूँ. Like a lot of people think he's only acting, and that's what he does. No, he is successful in what he does, which is real estate. I had a curfew of 1:30 after I started working, but till I was about 32. Wow. It was 1:30. वर्स्ट डैड क्या पड़ी? वही मतलब कौन करता है ऐसे, अच्छा नहीं लगता. हमेशा पापा के शोल्डर से बंदूक रख के, पापा विल नॉट लाइक इट, पापा क्या बोलेंगे, मैं पापा को बोल दूंगी. एंड माय फादर इज द चिलेस्ट पर्सन. हाय, देखिए आप लोगों ने हमें इतना अच्छा रिस्पांस दिया कि हम सोनाक्षी को ले आए हैं मेल फेमिनिस्ट पे. कैसी हो आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया एकदम. देखिए हमारा शो सुपर पावर्ड बाय क्लोविया. बट सबसे पहले बताओ, 15 साल इंडस्ट्री में आपको मुबारक. चीयर्स टू दैट. चीयर्स टू दैट. सुन के अजीब लगता है. पता नहीं चला यार, ऐसे मतलब टाइम इज जस्ट फ्लोन. एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि कल मैंने शुरुआत की थी दबंग के साथ, और आई बीन वर्किंग काम करते करते यहाँ तक पहुंच गए. पता ही नहीं चला कहाँ 15 साल निकल गए. बहुत सुंदर. कांग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग. थैंक यू. वेरी ब्यूटीफुल. हम लोग सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे ये समझना था, अक्सर लोग प्रिविलेज को इश्यूज ना होने से रिलेट कर देते हैं. आपका नॉट दैट आई एम सेइंग एनी इश्यूज वुड हैव बीन देयर, बट मेरे को पता चला बचपन में हाथापाई तक होती थी भाइयों के साथ. वो तो सबकी होती है ना. सबकी होती है. हाँ, हम 2 भाई थे तो हमारी तो एग्जैक्टली मैं भी 2 भाई है तो होती थी. और स्पेशली क्योंकि मैं सबसे छोटी, घर की लड़की, तो सबसे लाडली, तो भाइयों को जलन भी तो होती थी. तो मुझे पड़ती थी. ये बताओ कि रिस्ट्रिक्शंस थे कि भाई कितने बजे तक घर आना है, कहाँ रह सकती हो, क्या नहीं करना, कैसे बैठना है? बिल्कुल थे. बहुत रिसेंटली तक थे. हैं? या I'm not even kidding. What was your end time till very recently? I had a curfew of 1:30 after I started working. But till I was about 32. Wow. It was 1:30. How was your now husband then boyfriend dealing with this kind of restrictions? He'd be like, "बस हो गया." He had the biggest problem with it. I'm sure. I mean, like, kudos to you, bhai. This is superb dedication. Yeah, we made it with my curfew also. But जब भी तोड़ती थी तो उसकी वजह से तोड़ती थी curfew. और फिर मुझे सुनना पड़ता था. पता कैसे चलता? कैमरे. एक तो मैं एक फोर्ट्रेस में रहती हूँ जिसका नाम है रामायण. रहती थी, अभी मैं मूव हो चुकी हूँ वहां से. तो वहां पे ना मैं 10वें माले पे रहती थी. मेरे मॉम और डैड 5th पे थे. जैसे ही मैं घर एंटर करती हूँ, हमारे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही, मतलब मैं पैदा होने से पहले वो थे, मेरे भाई पैदा होने से पहले वो थे. ही इज बीन वर्किंग विद आवर फैमिली. ही इज अ टेलीफोन ऑपरेटर, मिस्टर झा. तो जैसे ही मेरी गाड़ी आती थी, 5 माले में फोन चला जाता था कि बेबी आ गई. So a couple of times then later I realized I could start telling Manoj, my man Friday and my driver, झा को बोला फोन नहीं करे ऊपर. मम्मी फिर सुबह में पूछने लगती थी. तो when she asked me in the morning, मुझे पता चल जाता था कि झा ने रात को फोन नहीं किया है. मैं कुछ भी टाइम बोल सकती थी. तो वो यूजुअली 11:30 12 तक सो जाती थी. मैं 12:30 बजे मैं घर. मेरे को मजा आ रहा है. मेरे को ये लगता है कि हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि हमारे देश में सब घरों में ये होता है. घर की कहानी है ये भाई. आप चाहे कुछ भी उखाड़ लो लाइफ में, कुछ नहीं होता. 15 साल से इंडस्ट्री में, कुछ साल पहले तक तो कॉल आते थे. और 12 बजे कॉल शुरू. बट वर्स्ट डैड क्या पड़ी है? वही मतलब कौन करता है ऐसे, अच्छा नहीं लगता. हमेशा पापा के शोल्डर से बंदूक रख के, पापा विल नॉट लाइक इट, पापा क्या बोलेंगे, मैं पापा को बोल दूंगी. एंड माय फादर इज द चिलेस्ट पर्सन
in the world. अच्छा, उन्होंने कभी रिप्रिमांड नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बस पापा के शोल्डर से ये शूट करना ना बंद करो आप लोग। वो जो प्रोटेक्टेड फील था क्या, क्योंकि दो भाई हैं तो मतलब स्कूल में भी अलग तैश? मैं काफी थी अपने खुद के लिए। हाँ, वही मैं बताने वाला था कि फिर आप कितनी गुंडी थी? या बहुत ही ज्यादा गुंडी थी, हाँ, एंड इनफैक्ट होना पड़ता था क्योंकि व्हेन यू इन स्कूल मैं ओवरवेट थी, तो काफी लोग मुझे चिढ़ाते थे। दे यूज्ड टू कॉल मी नेम्स बिकॉज ऑफ माय वेट एंड स्टफ, ऑल्दो आई वाज मोटी भस्सी, ये वो फलाना ढिमकाना, ऑल दैट नॉनसेंस जो स्कूल में होता है, व्हिच इज राइट नाउ पीपल आर लाइक मोर अवेयर एंड मोर अपोज्ड टू इट। तभी इट यूज्ड टू बी लाइक चलता है, ठीक है ना, तभी आपके दिमाग में क्या जाने का? तो मैं मतलब ओवर कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं और भी ताव में आ जाती थी, you know, so कुछ बोल के तो दिखाओ। या कुछ बोल के दिखाओ, आई टेक केयर ऑफ इट माई सेल्फ, आई यूज्ड टू नॉट वेट टू बी रेस्क्यूड और एनीथिंग। तो आई फील वो स्ट्रेंथ बहुत बचपन से आया, हालांकि होना नहीं चाहिए था, इट्स क्वाइट सैड, बट नहीं, मेरी रियलिटी भी है यार, मैं आज तक अपना बेस्ट फ्रेंड गेंडा बुलाता है। Every overweight child, I think, has faced it. So some form of bullying at some point in their life. But you've never broken down and like it must get to you, no? It did get to me. I remember there was this one time where I really broke down. I came home crying because they didn't give me a lead role because I was overweight. And they said, no, you won't look good in this role. You just play a stupid, small role. So I got really offended. I went home. I started, my Masi was there. मैं गई उनके पास, उनकी गोद में लेके लिपट के I started crying. I was like, why has God done this to me? Why has He made me like this? You start questioning yourself. And I cried it out. And the next day I was okay. I was like, okay, fine. But मुंबई शहर लड़कियों के लिए कितना एम्पावरिंग है, आपको कैसा लगता था? मुझे बहुत ही सेफ लगता है ये शहर। बट आप मेरे को अपनी हिस्ट्री दिमाग में जाके ये बताओ कि कभी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट, कभी रास्ते चलते किसी ने हाथ फेर दिया या किसी ने कैट कॉल किया या कभी किसी ने ग्रोप करने की कोशिश की? कैट कॉल्स, यस। मैं ट्रेन से ट्रैवल करती थी जब मैं जय हिंद कॉलेज जाती थी। सो आफ्टर 10th मैंने कहा कि मैं कॉलेज जाऊंगी, आई वांट टू हैव दैट होल इंडिपेंडेंस, आई वांट टू गेट अ टेस्ट ऑफ फ्रीडम, आई वांट इंडिपेंडेंस। पहले 2 दिन गाड़ी आई मुझे छोड़ने ऑल द वे टू टाउन, तो मैंने बोला मैं 3 घंटे दिन के गाड़ी में नहीं बिताने वाली, मैं ट्रेन से जाऊंगी। सो मैंने जाके वो पास कटाया एंड ऑल ऑफ दैट, स्टार्टेड गोइंग। फर्स्ट फ्यू डेज traveled with a few friends, you know, mom would be like, देख लो कौन जा रहा है साथ में, जाओ, this that and all. Then slowly अकेले started and all. Couple of times there have been instances where, you know, people are seeing you, again jeering, not even like catcalling, because I was overweight, making comments on the way I look, and random strangers at the station. तो ऐसा हुआ है। तो कान में लगती बात तो क्या करती थी आप? कुछ नहीं, you know, it's not worth taking पंगा, especially when you're a girl traveling alone. I would not go and put myself in harm's way or like more in danger. I think you have to have that much sense. जितना भी आप अंदर से गुस्सा हो उस मोमेंट में, I don't think it's worth it to take पंगा। यार पता है, मैं कभी हमारे गेस्ट का कटाक्ष नहीं करता, बट हमारे शो पे कई महिलाएं आके ये बोल के गई हैं कि मैं तो पंगा लूंगी, मैं तो चिल्ला देती हूँ, मैं तो रिवर्स मुक्का मारती हूँ, ये सब बोल के गई हैं। कर सकते हैं, मैंने स्कूल में बहुत बार किया है, लाइक इफ आई एम गेटिंग बुलेट, मैंने किया है। मैं जानती हूँ मैं कहाँ हूँ, मैं जानती हूँ एक सेफ स्पेस में हूँ। मैं ट्रेन स्टेशन में अकेली जा रही हूँ, कौन से डब्बे में कौन आ गया, मतलब इट्स जस्ट नॉट वर्थ। आईड रादर मूव ऑन। और अगर मुझे इतना ऑफेंस हुआ है, somebody calling me a name, मैं पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकती, बट अगर किसी ने हाथ उठाया या हाथ फेर लिया, कुछ भी किया ऐसे, फिर तो उसकी खैर नहीं ना, फिर मैं कर सकती हूँ। आज के दिन मोबाइल फोन है, आप फोटो ले लो, रिकॉर्ड कर लो, जाओ पुलिस को दिखाओ, यू कैन, देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू शुड डू एंड यू कैन डू एंड यू शुड। या माँ के साथ सबसे अच्छी फेवरेट मेमोरी बचपन की आपकी क्या है? आई थिंक बहुत सारी है, बिकॉज मेरी मॉम एक एकदम हैंड्स ऑन मॉम थी। शी लेफ्ट वर्किंग आफ्टर शी गॉट मैरिड, देन सून शी हैड द किड्स। आई डोंट रिमेंबर हर नॉट बीइंग देयर ever. She was always there. In fact, मैं उनके रूम में सोती थी. She used to get me ready for school, everything herself. Till today, she's like there. Her whole life is her. Like you all do calls every day types? Yeah. One minimum तो has to be done. Then she'll always send me those forwards in the morning. वो फोटो वाले and like, क्या बात है? माँ loves you with heart. पिताजी के साथ ऐसी कोई बचपन की मेमोरी जो आपके दिल के करीब हो? मेरे डैड, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत ही टॉल पर्सन है। तो जब मैं छोटी थी, he used to hold my hands like that, और मैं उन पे चढ़ती थी ऐसे, like he's a tree. और पलटी? नहीं. And I used to stand on his shoulders like that, and he's holding my hands like that, and I used to be up on his shoulders. So that was at that point of time, मुझे ऐसे लगता था कि दुनिया की सबसे brave लड़की। That's so cute. So that's a very strong memory. I just remember climbing him like a tree. यार, सब क्वेश्चन टू दैट ओनली, एक स्ट्रॉन्ग पिता कैसे एक स्ट्रॉन्ग गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट करता है, कैसे
आपका वो फादर डॉटर बॉन्ड है क्या? क्या उन्होंने ऐसी चीजें बताई जो आपको दे मेक यू सक? My father has been one of my strongest supports, and the best thing that he has done for me, at least, is to let me be, to let me make my own choices, to follow my heart. I think that's the biggest gift you can give your girl child. कभी ऐसा बोला नहीं कि तुम्हें यही करना है, यही पढ़ो. It's always been a choice. What's your interest? कहाँ क्या करना चाहती हो? Acting करना है, नहीं करना है, up to you. Designing करना है, नहीं करना है, up to you. Always there as a cheerleader. I swear, like for him, I can do no wrong. Like whatever my daughter does is amazing. But of course, when you do something wrong, and if it's like completely like Against his core values. yeah, against his core values, he will tell me. But my dad has never raised his voice at me. बट कोई उदाहरण है तो अगर कुछ बता सकती हो हमें, कोई जितने पिता देख रहे हो, जस्ट व्हाट ही डिड. like for example, I was getting very scared to go and tell my dad that I'm dating Zahir. I want to marry him. Of course, mom had built it up and this and that. But they knew. in my Were head. they aware? उनको Yeah, पता तो होता है no, देखो. my mom knew first. हाँ. My dad had some inkling, but he like I always assumed my mom would tell him because I told her first. So I thought she'll make my life easier, but she did not. She said, "तुम्हारी बात है, तुम जाके बोलो." I was like, "Oh, okay." So I went to Zahir. I was like, "You tell him." So I told my father, "You going to tell your father, no?" Point है, point. And I was getting really scared. I don't know why, because my dad never gave me that feeling ever. And did he I know can't about your tell him. boyfriends from before? No, we've again never had those conversations. Like it was always with my mom. This time it was also different because I'm actually going to ask him, I want to marry this guy. I went to him and I sat down and I tried to play it off with humor. बात शुरू हुई. And my father has shocked me. He was so calm. He was so mature about everything. My dad sat and he said, "You're a grown woman. He's a grown man. You all love each other. You all are happy with each other. That's all that matters. You've made your decision. I'm with you. Please go ahead." And I would love to meet the boy. And then Zahir came and met him. I was just like in shock. I was like, बस "ये क्या इतना- हो?" Exactly. I was like, it was so simple. You had question के answers prepared. Yes, I had मतलब so many things going on in my head, and हमेशा ना जब कोई इतनी बड़ी डिसीजन या लाइफ की चीज होती है तो यू constantly like play it up so much in your head. So that's when I realized like I'm not going to do this anymore. It's so not worth it taking that stress. So my dad was Good a job, rock guys. star, dude. Like I. No, such a much wow. देखिए And everyone hypes it up also, ना dad, oh खामोश बोलेंगे, खामोश बोलेंगे. बहुत सुंदर यार. यार आपके लिए हम बताते हैं कि एक स्पेशल सेगमेंट है हमारा विच इज पावर्ड बाय क्लोविया वेयर वी ब्रेक टैबू अराउंड लॉन्जरी. बेसिकली हम हाईलाइट करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ फीलिंग कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन योर ओन बॉडी एंड रीटिंग अवेयरनेस ऑल्सो. जैसे आप लोग देख सकते हो हमारे कप पे लिखा है व्हाट्स योर कप साइज. I was very curious when I क्योंकि saw this. भारत देश में क्या वर्ल्ड वाइड देयर इज अ परसेंटेज ऑफ वुमेन हु डोंट नो कि हमें हर साल जाके अपना साइज चेक करवाना पड़ सकता है. I didn't know that. Yeah. हर साल जाके. हाँ Yeah. बिकॉज एवरी ईयर योर बॉडी कुड चेंज. सो इन एसेंस हम लोग यही बात करते हैं कि आपके हिसाब से आपने बॉडी को इतने चेंजेस होते हुए देखा है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ परफेक्ट बॉडी? There's no definition. जब मैं छोटी थी बचपन में एंड कॉलेज में I was overweight, बट तभी तो मुझे लगता था मैं कोई हूर परी अप्सरा हूँ. मतलब मेरे से बेटर कोई है ही नहीं लाइफ में. देन आई लॉस्ट वेट, तब भी मेरी बॉडी शेमिंग होती रहती थी. आई वॉज वेरी प्राउड टू बी एबल टू लुक लाइक दिस आफ्टर लूजिंग 30 kilos. नॉट इजी यार, बट लोग तो फिर भी बात करते थे. ओवर द इयर्स आई वाज वर्किंग, आई पुट ऑन वेट, आई लॉस्ट वेट, आई पुट ऑन वेट, फ्लक्चुएट होते रहता है. तो मतलब यू हैव टू जस्ट बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. और एक ही बॉडी तो दी आपको भगवान ने. रिस्पेक्ट करो उसकी, ख्याल रखो उसका. डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ. अगर आपको चेंज करना भी है कुछ अपने बारे में, अपने बॉडी के बारे में, यू डोंट लाइक योर बॉडी, थॉट प्रोसेस ही बदल दो ना, तो यू विल फील सो मच बेटर. व्हेन आई वाज लूजिंग वेट, आई ऑलवेज टोल्ड माई सेल्फ आई एम नॉट लूजिंग वेट बिकॉज आई हेट माई बॉडी. आई एम लूजिंग वेट बिकॉज आई लव माई बॉडी एंड आई वांट टू डू बेटर फॉर माई सेल्फ. When that switch happens na, you automatically change only. Now that doesn't affect you. सही बोल रहे हैं. After my marriage also, like I put on quite a bit of weight because I was enjoying myself that whole period. Friends are calling you over lunch, dinner, khao. I was enjoying myself. Now I've come back to my diet. पॉइंट ही वो है ना. लेकिन मतलब मूविंग ऑन, दबंग के बाद आया था आपको जीरो बॉडी, यू नो दिस वाज द नॉर्म. देन थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट चेंज. मुझे पता ही नहीं था मैं क्या करने वाली हूँ इस सेट पर. मैं लिटरली सेट पहुंच गई, लुक टेस्ट हुआ था एंड आई हैव रीच्ड स्ट्रेट ऑन सेट. मेरी कोई वर्कशॉप नहीं हुई थी, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी. यू मेट बाय बिफोर? Of course, and he kept telling me when I was studying fashion, he kept telling me कि तुम्हें वो एक्टिंग कीड़ा है, एक्टिंग करो, क्या आप टाइम वेस्ट कर रही हो फैशन डिजाइनिंग पर. क्या I was like, why are you discouraging me from my education, man? Yeah, fair enough. Yeah. So he's like, no, you have that acting कीड़ा in you, तुम बन जाओ actor. I was like, hello, open your eyes and like
see. बट एक स्टीरियोटाइप जो बना उसको कैसे टैकल किया? थोड़ा सा कुछ हुआ था बीच में कि ओ शी इज ओनली प्लेइंग इंडियन टाइप ऑफ रोल एंड ऑल, बट मैं तब भी बोलती थी और आज भी बोलती हूँ, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? आई एम एन इंडियन वुमन वर्किंग इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. आई वाज वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई केम इन अ साड़ी एंड अ लहंगा एज द मोस्ट क्विंटेसेंशियल हिंदी फिल्म हीरोइन. तो जब ये मेरे को स्टीरियोटाइप बोलते थे, आई वाज लाइक नो, दैट्स माय फोर्टे. आई ओन हु आई एम. सो आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी. मुझे अब भी फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली. But just being curvy and owning it, what does it take? No, see, I am not thinking of myself ना like that. आज मैं कोई curvish अप्सरा हूँ या ऐसे कुछ. I am a regular girl doing my job. Yeah. This is what people are saying about you. Yeah. I don't put that pressure or don't take that added pressure on myself. I'm here to do a job and I want to do it damn well. But beauty standards भी बहुत भलते हैं ना आजकल, मतलब थोड़ा social बहुत का pressure impact है. बहुत pressure है, बहुत ज़्यादा pressure है. And I feel really bad for like young girls, you know, because वो लोग get the brunt of it the most. They're such an impressionable age. In fact, मैं भी जब when I was in college, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी कोई ऐसी role model हो, you know, who tells me that it's okay to be a little different, to look the way you look. And I always wanted to be that for other people. Good. So which is why I never like, you know, went too much into this whole beauty, fashion, यार मैं कुछ fashion. बोलूं, अपने में इतना डीपली एम्बेडेड है कि आप बिना बोलते बोलते में बोल गए कि हाँ मेरी शादी हुई, फिर मेरे साथ ही हुआ, फिर मेरी, हम जस्टिफाई कर देते हैं. एंड इट्स लाइक आप तो बॉडी पॉजिटिव थी, अब आप पतली कैसे हो? मेरी दोस्तों के साथ हुआ है, कुशा के साथ हुआ है, जब जैसी थी अब जैसी है, पब्लिक फिर भी लिखती है. बट उसने अपनी मर्जी से किया ना. यस. आपकी बात सुन के नहीं किया. मैं भी जब करती हूँ मेरी मर्जी से करती हूँ. जब मुझे मोटा होना मैं होती हूँ, जब मुझे पतला होना मैं होती हूँ. ये किसी के बोलने से नहीं होता. मेरी माँ बोल बोल के थक गई जब मैं छोटी थी, मत खाओ मत खाओ मत खाओ मत खाओ. बिल्कुल नहीं सुनी. जब उसने बंद किया तभी मैं जाके पतली हुई. तो ये किसी के बोलने से नहीं होता भाई. जब तक आपके अंदर से एक आवाज नहीं आती ना, कुछ नहीं होता. यार स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बहुत बोला जाता है, आपको भी. व्हाट डज दिस मीन टू यू? It means exactly that you're strong physically, mentally, emotionally, independent, financially independent, being able to do things for yourself on your own. यार हम एक और चीज के बारे में हमेशा बातें करते हैं जो हमारे शो पे बहुत ही एसेंशियल हिस्सा है, कि एक लड़की की बॉडी कई सारे हार्मोनल चेंजेस के थ्रू भी गुजरती है जो लड़कों को ज्यादा आइडिया नहीं होता. You know, honestly, I've been really lucky. Like when I'm hitting my period, I don't get pain. I don't have like stomach. no day one day to nothing. No, I don't get stomach aches. I don't get back aches. In fact, even in school while growing up, I used to play sports. You just can't tell that I'm on my period. I've been touchwood really lucky, but I've had friends who, you know, it's like they're dying. मतलब hot water bag लेके बैठते हैं. They can't get out of bed for 2-3 days. It can be really painful on a woman, and it's not easy having that for I don't know how many years of your life every month. ये बताओ कि how do you manage, because now we have such diverse clothing and you're a fashion student, the right lingerie to pick with the right outfit? For me, comfort is most important, so that's what I go with first. And honestly, I pick my outfits according to that. I want to be comfortable, and genuinely, like, I don't like wearing things that don't have enough support. I'd rather pick an outfit that I can wear on lingerie that is comfortable. जो क्योंकि आप फैशन स्टूडेंट रही हो, अगेन क्या हमारी फैशन इंडस्ट्री इनफ करती है टू केटर टू ऑल बॉडी टाइप्स? Now they are moving in that direction. बीच में तो कभी नहीं था. You always saw one type of model, you always saw one type of body. जैसा कि मैंने कहा ना पहले, मैं when I was growing up, मेरे पास ऐसा कोई रोल मॉडल था ही नहीं कि मैं देख के बोलूँ कि अच्छा. I was always like अच्छा ऐसे होना पड़ता है क्या? Now we're moving in that direction, which is amazing. Yeah, 100%. हम एक और इंक्लूसिव और बॉडी पॉजिटिव सोसाइटी बनने के लिए क्या मेजर्स ले सकते हैं? एक्सेप्टेबल होना कि एवरी बॉडी इज डिफरेंट. हर कोई अलग लगता है. हम सब एक खांचे के नहीं बने हैं, हम सब एक मिट्टी के नहीं बने हैं. तो आई थिंक एक्सेप्टेंस ऑफ दीज फैक्ट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. थैंक यू. यार ये बताओ कि जस्ट फिटनेस जो जर्नी रही आपकी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो कहाँ से चालू हुआ और कैसे इवॉल्व हुआ है वो? शुरू हुआ था जब मैं 18 साल की थी. आई वाज इन कॉलेज. पहली बार मैंने जिम जाना शुरू किया था. यू नो दैट होल जोश में एवरीबडी गोज टू द जिम. Oh, I'm gonna like kill it. 1st January. Yeah, something like that. But गई जिम, ट्रेडमिल ऑन किया, 30 सेकेंड भागी और मेरी हालत खराब हो गई. And that's when I realized कि I'm too young for this. मैं 18 साल की होके ऐसे हाफ नहीं सकती. And that is when my journey began. Yeah, as a man, I have body image issues, but like in the swimming pool, I get extremely conscious, and this wasn't the case till I was like 18-20. So वो आपके साथ कभी नहीं हुआ swimwear में consciousness? हमेशा हुआ है ना? Especially while growing up. I don't swim in Bombay.
I don't swim in this country because I don't know कौन कहाँ से लेके फोटो खींच लेगा मेरी, and I don't want that to be splashed all over the internet. तो yeah, I don't swim, and I swim when I travel. I dive. बट आप ये बताओ कि क्या आपको वो सीखें दी गई थी कि आप एक लड़की हैं तो आप इस डेसिबल पे हंसें, अपनी आवाज कहाँ नहीं उठानी है, या कोई आए तो आपको चाय परोसनी है, ये सब? कंडीशनिंग के हिसाब से मम्मी ने काफी कोशिश की थी. डोंट सिट लाइक दैट, डोंट वेयर दिस. तो कंडीशनिंग के हिसाब से देव ऑल्सो ग्रोन अप इन दैट एनवायरमेंट, देव ग्रोन अप विद दोज टीचिंग्स. तो एक वो ऑटोमेटिकली कभी कभार आ जाता है, इवन इफ मे बी यू डिडंट वांट टू फॉलो इट एंड यू डिडंट वांट टू बी इट, बट क्योंकि आपको सीख मिली है as a woman and now as a mother, you pass it on, right? नहीं, हमारी सारी माओं को कि हम समझते हैं कि बिल्कुल पितृपक्ष समझते आप लोगों हैं, को yeah. उतना ठूसा गया है. Absolutely. हम लोग अनलर्न करते हैं आज भी. Absolutely. And I think हर generation बदलता है, right? तो I think that's what happened with us also. माँ को जो सीख मिली and she became a fantastic person with those things. She tried to give me the same सीख and I became my own person. एक choice होती है, आप you're exposed to a lot more things than they were at that point of time. हाँ जी, हाँ. There are so many things that I teach her. I said, माँ अभी ऐसा नहीं होता. You have to be receptive to that. नहीं, kudos to all our parents जो रिसेप्टिव हैं, Yeah. जो बच्चों की सुन के लेते हैं और चेंज भी करते हैं. बिल्कुल. इनफैक्ट मेरी शादी को देख लो, हाँ जी. एक दिन में पूरा निपटा दिया. It was a small wedding. That's how I wanted it. So And you never dreamt of like a no, big Indian. I never wanted. I'm a very private person, and for such a big day, especially, I want those people. मेरी खुशी में जिनकी खुशी है, I want those people around. And I told my mom. My mom obviously expected, पापा इतने लोगों को जानते हैं. He'll have to call everyone. He's got political Yeah. friends. He's got film friends. He's got. I was like, Mom, this is not about any of them. ये मेरे बारे में है, and this is about Zahir and me together. This is how we want our wedding to be. जब आपकी शादी हुई थी किसी ने आपको नहीं बोला था कैसे करने. जब कुश की शादी हुई थी उसको किसी ने नहीं बोला था करने. So I feel I should be allowed to make this decision about my big day by myself. And they understood. They didn't interfere in any of the planning. हमने सब प्लान किया 2 हफ्तों में. एक दिन में निपटा दिया. There were no like 10 functions. ये करो वो करो वो करो. It was very chilled out. Actually my mom thanked me after that. She's like, thanks, पूरा stress ले लिया हमारा. We didn't have to do anything. I always assumed that you'd be the kind who would go and ask somebody out if you like that person. Yeah. Did you do that? Or? In fact, I was the first one to confess my love to Zahir as well. Yeah. क्या है उसमें? कैसे आपने अभिव्यक्त किया अपना? क्लैरिटी होती है ना लाइफ. आई डोंट नो क्या हुआ. व्हेन आई स्टॉप लुकिंग फॉर लव, ये इंसान मेरे लाइफ में टपका. जब टपका तो मैंने बोला अच्छा ऐसा होता है क्या. कितना टाइम में पता चल गया था? मैंने उसे 1 हफ्ते में बता दिया था कि आई लव हिम. ही थॉट आई वाज कंप्लीटली बॉन्कर्स. ये लड़की पागल हो गई. उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन करके बोला, आई थिंक लिसन, आई थिंक शी इज वेरी लव डिप्राइव्ड. शी थिंक्स शी लव्स मी. Ouch. Yeah. But real. I knew instantly that this is my person. There was some click, some recognition I felt where I felt like we just knew each other for the longest time. And conversation and like it just felt easy and safe. So I told him. Then after 1 month I told him I'm going to marry you. How does one just know? मेरे साथ ये पहले कभी नहीं हुआ. I have not gone to anyone and told them that I'm going to marry you in Yeah, like yeah, 1 month of like not even like properly dating. You're just like getting to know each other and like meeting and chilling and hanging. That's it. So cute. Yeah, it happened to me the first time, and here I am married to him 7 years later. ऐसा क्या आपने 1 हफ्ते में देखा in him that you were like these 3 things I can say these are core things of his that you were like these are amazing. He must have expressed to you आपकी कौन सी ऐसी core चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये चीजें हमारी बैठती हैं? I think he's very respectful. That was something that I immediately noticed. Not only कि वो मुझसे कैसे बात कर रहा था, but उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे कैसे बात कर रहा था. For example, a waiter, his staff, somebody he meets for the first time, somebody he's met for the 100th time. बहुत ही तमीज़दार. तो रिस्पेक्ट सबसे पहली चीज. Respect is the most important. I feel वो reflect करता है ना कि how this man will treat you as well. Yeah. Secondly, very generous, very giving person. मतलब तुम्हें ये चीज खुशी दे रही ना, करो. दिलदार. लो एकदम दिलदार. Like मतलब I had not seen anything like it. Writing a letter, Really? Knowing, क्या? finding out what my favorite things are, surprising me with them randomly, having a low day. You know my favorite food is pizza. Landing at my doorstep with a big box of pizza at a weird hour in the night where you're not gonna get any pizza. He knows I love swimming. I'm a water baby. So I was obsessed with mermaids. The first gift he gave me was a mermaid cup. Yeah, that really made me feel like हाँ यार ये मेरी बातें सुनता है, इसको पता है. Like he बहुत pays subliminally बहुत attention. बड़ी बात बोल चुकी हैं. Yeah. Listening. And I kid you not, आज तक he remembers things I've told him so long back.
And it surprises me sometimes. It just hits me in the face. I'm like, how does he know that? And then my heart melts all over again. Third thing about him was extremely funny. Constantly making me. वो तो आप भी हो, आपके पास भी एक ऐसा बंदा है जो देखती रहती हो आप. तो वही ना, तो मतलब ऐसा बंदा मिल गया जो चैलेंज करता है आपको in terms of sarcasm, jokes, confidence. Like I would imagine पहली बार मैं उससे मिली, he was very cheeky with me. I found that very like I was like suddenly मैं हिल गई. I was like कि क्या हो रहा है? Usually men are intimidated, you know, when they meet me because I'm very forthright, I'm very to the point. Yeah. This guy was like unfazed, and in fact he was taking my case. So I was like, oh, who are you? यार कुछ बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं. हमारी स्पेशल मैरिजेस एक्ट के अंडर शादी हुई है कोर्ट में. जनरली स्पेशल मैरिजेस एक्ट इन सब के बारे में कितना आप समझ के ले रही थी एज अ वुमन, बिकॉज लॉज फेवर वुमेन डिफरेंटली. करेक्ट. तो वो डिसीजन कैसे अराइव हुआ, किस रिलीजन के हिसाब से आप लोग करेंगे अपनी प्रथाएं, वो कैसे डिसाइड हुआ? सी जहीर और मैं रिलीजन को देख ही नहीं रहे थे. Here are two people in love with each other who want to get married, and we are getting married. Now, what is the best way to do that? He is not enforcing his religion on me. I am not enforcing my religion on him. ये आप लोगों ने पहले बात कर लिया था? बात निकली ही नहीं. Okay. It never happened. We don't sit and talk about, we appreciate and understand each other's cultures. They follow certain traditions at their house. I follow certain traditions at my house. मेरे दिवाली पूजा में वो आके बैठता है, मैं उनके नियाज पे जाके बैठती हूँ. And that's all that matters, right? I respect them and their culture, and they respect me and mine, his entire family. And I feel that's how it should be. Under the best circumstances, what was the way to get married was a special marriage act, where I as a Hindu woman do not need to change my religion, and he as a Muslim man can remain a Muslim man, and two people in love share a beautiful bond of marriage. So it was the best way. It was as simple as that. There was never a question asked, are you going to convert, are you going to this, are you going to that? We love each other, we're getting married. Is there like ever comments that you read from your post, because it's so weird to see sometimes just a random nice cute selfie that you'll put, get those comments. तो वो आपको कितना इफेक्ट करती है, उनको कैसे डिफ्लेक्ट कर रही हो? पहले अफेक्ट, in fact just leading up to the marriage there was a lot of noise. बहुत लोग इतना सारा बकवास कर रहे थे, like you had to literally just switch off. आपके कान तक आता था ये सब? आता था ना. That's why we even put our comments off on my big day, on a day that I've been waiting for so long. मुझे ये बकवास देखनी ही नहीं है. सवाल. The collateral damage of that is the people who actually wished well for me, I couldn't read their messages also. But like I said, हमने इस तरह में शादी की कि whoever showered us with love, whoever like genuinely happy for us was there for us, and that made the day even more special. And I kid you not, जिस दिन शादी हुई, I don't know what flipped. There was a switch. The outpour of love that we have received, it's been phenomenal. यार जब आप बोलती हो कि आपके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, वो आपने पहले बोला था, तो आप मेरे को या हम सबको ये बता सकते हो कि कैसे एक पार्टनर एक दूसरे के लिए एलाय बन सकते हैं और कैसे वो स्टॉन्च सपोर्टर होते हैं आपके? Like I said, जब मैं जहीर से मिली तो he was not intimidated, or he was not कि you know she's been in the industry for 15 years. मैंने अभी एक दो पिक्चरें की है मेरी. No, I met him before his first film release. Yeah, so he had not even started. So it was never that. And also Zahir, not many people know this. He's a real estate developer. Yeah. So that is his first profession, and this is his dream which he's pursuing. And he is a very good actor, and I think he proved that in his first film itself. And this is something he's also doing. But like that's where we're equals, right? In his other profession, he's a superstar. And so am I in my profession. And I've been around longer here, he's been around longer there. So we're equals. And that really helps, you know, to be able to, like I support him when it comes to his other profession, and he supports me when it comes to my profession. I saw you being a marketer here right now. Like a very cool one. Yeah. So like... Marketer? Yeah, no, I have to you explain, just sold right? your husband so well, girl. No, but I have to explain, right? Like nobody knows. Like a lot of people think he's only acting and that's what he does. No, he is successful in what he does, which is real estate. नहीं, मैंने रील लिखी थी क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन चुका है. उस पे लिखा था हाउ योर पार्टनर स्पीक्स टू अनदर पर्सन व्हेन यू आर नॉट देयर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव. Yeah. So I saw that. Oh, how sweet. Yeah. So I was like, you were like, तुम्हें पता भी है? I was like, नहीं बताओ. And you were like, no, I'm like, आप नहीं जानते, तो मैं बता देती हूँ आपको. सही किया, बहुत सही किया. Thank you. हमें पता चला. और I think quick to judge भी होते हैं ना हम लोग. कि भाई ये तो इतनी बड़ी आर्टिस्ट, ये भाई क्या कर रहे हैं? इनकी इतनी पिक्चर आई, ये कैसी की, वो कैसी की. वो हम भी अपने तरीके पे वैसे हैं.
and like he still supports me in like whatever. If I need he's a very intelligent person, so if I need his advice on anything, I always go to him. And he's starting off, he's done 2 films, he's now just wrapped up his 3rd film. So if he needs my advice, I'm always there for him. ऐसा स्क्रिप्ट पूछते हैं आप लोग कि करना मांगते हैं कि नहीं? हाँ, पूछती हूँ, yeah. लाइन वाइन रन करते हो? Yeah, yeah. Very good, यार. That is really helpful. Artist at home means for life you've got your coach. He makes me read his scripts. Fully. Yeah. That's work. Exactly. That's work. And आप लोगों को आइडिया नहीं, बॉलीवुड में जो स्क्रिप्ट आती है सब 120 पेज की नहीं होती. So he makes me read it out loud to him. Oh, very good. Because he doesn't read. So I have to sit and read it out to him. क्या बात है. Yeah. That's not just cause that's manager. आपको कट मिलता है, कट मिलना मांगता है. लेना चाहिए. है ना? हाँ, सवाल. यार क्या ऐसी छोटी चीजें हैं जो आप लोग करते हो? कोई ट्रेडिशंस बनाया आपने? We celebrate all the small things. That is one tradition we've been following for the last Very cool. 7 years. Yeah. The smallest of things. Had a good meeting. Let's celebrate. Really? Yeah. Hey, girl, I just party. Actually, that's also true. आपको पार्टी करने का बहाना चाहिए. बहाना चाहिए बाहर जाने का. Yeah, सब correct. है. Actually, Very that's cool. true. Very cool. But it's important. I feel it's really nice. किस टाइप का लव है आप लोगों का? अगर इस क्वेश्चन का अगर जवाब दे सको तो. Tom and Jerry. टॉम एंड जेरी. अभी क्या दोस्त पीस बोल रही थी आप? Tom and Jerry. टॉम एंड जेरी. You know, Tom and Jerry loved each other. They can't be without each other. Exactly. They're looking for each They other. can't be without each other. They're constantly irritating each other. I read something somewhere that Tom actually pretended to hate Jerry because if he didn't chase the mouse, the owner would throw him out and get another cat who would actually kill Jerry. So Tom pretended to not like him because I he love loved this him and he analogy. was protecting him. Good. Constantly irritating each other, but they love each other. So that's us. बट अच्छा लगा आपसे हमको बात करके. अगर आपको मुझे चाहिए भी कि हम बहुत फिर अच्छा से इनको लेके आए क्योंकि इनकी 2 चीजें आने वाली हैं इस साल, तो हमें कमेंट्स में बताना. ब्रिंग सोना अगेन. दैट्स इट. 4 वर्ड्स और हम लोग ले आएंगे. दिस इज मी सिद्धार्थ आलम साइनिंग ऑफ. आप लोग प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना. और बाय.